शाह ने ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। बोले, इसमें टीएमसी के काले कारनामे। बंगाल का यह चुनाव देश की सुरक्षा के लिए अहम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। कहा, इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामे का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बंगाल में झूठ की राजनीति हो रही। भय और भ्रष्टाचार टीएमसी के हथियार है। इस बार का चुनाव देश की सुरक्षा के लिए अहम है। ममता सरकार घुसपैठियों को बचाती है। जनता बीजेपी को चुनने का मन बना चुकी है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय की पार्टी होने का आरोप लगाया। हिमंता ने कहा कि लगभग 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। राज्य में इसमें टूटने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद कांग्रेस का एक ही इम्यूनिटी की पार्टी बन जाएगी। यह चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 वर्षों के काले कारनामों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे। विकास के अभाव में बंगाल उद्योग के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। तमिलनाडु चुनाव के लिए चेन्नई में पोलिंग कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी यूनिट के काम करने का तरीका समझाया गया। ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को यह भी बताया गया कि पोलिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को काउंटिंग सेंटर तक सुरक्षित कैसे पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के सेंथिया से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण कांत शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान सब्जी बेचने वालों से मुलाकात की। शाह ने कहा कि मैं यहां के सबसे बड़े बाजार में आया हूं। मैंने गांव के किसानों से बात की और उनके हालातों के बारे में जाना। अगर इस सरकार के राज में कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो यहां के किसान हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के खिलाफ आरोपों की एक लिस्ट जारी करेंगे। इस लिस्ट को अभियोगनामा या चार्जशीट नाम दिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार के 15 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं बताई जाएंगी। मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी नेता और खड़गपुर सदर के उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए ऐसी हिंसा चाहे वह रामनवमी जुलूस के दौरान हो या चुनाव प्रचार के दौरान, ईसी उस पर नजर रख रहा। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने हैं तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होना चाहिए। बंगाल के लोग बदलाव के मूड में हैं।